अब हमारे सामने क्वेश्चन आता है that what will happen if multiple FIRs are filed against the same accused। अगर सेम accused के खिलाफ मल्टीपल FIRs फाइल हो चुकी हैं तो इस सिचुएशन में क्या क्या हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल ए इज अ पर्सन, इसने दिल्ली में थेफ्ट कमिट किए है एंड इसके बाद इसने मुंबई में मुंबई में जाके इस प्रॉपर्टी को छुपा दिया। दिल्ली में चोरी करी एंड मुंबई में इसने इस प्रॉपर्टी को छुपा दिया। अब यहाँ पे दिल्ली में भी एफआईआर हो जाती है एंड मुंबई में भी एफआईआर हो जाती है, तो यहाँ पे मल्टीपल एफआईआर रिकॉर्ड हो जाती हैं। अब यहाँ पे अगर सेम ट्रांजैक्शन के ऊपर मल्टीपल एफआईआर रिकॉर्ड हो रही है तो एक्यूज को बार बार इन्वेस्टिगेशन में जाना पड़ेगा। दिल्ली में भी जाना पड़ेगा इसको और मुंबई में भी इसको इन्वेस्टिगेशन के लिए जाना पड़ेगा। दिस विल लीड टू पेस्टरिंग ऑफ एक्यूज्ड। This will lead to pestering of accused, and that is why High Court can actually keep the most detailed FIR and quash the other FIR under section number 482 of CRPC and section 528 of BNSS। सपोज यहाँ पे दिल्ली वाली जो FIR है वो ज़्यादा डिटेल्ड है, तो हाई कोर्ट यहाँ पे दिल्ली वाली FIR को कंटिन्यू करेंगे एंड मुंबई वाली जो एफआईआर है इसको वो क्वैश कर सकते हैं। यानी मुंबई वाली जो एफआईआर है इसके ऊपर कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं होगी। अब यहाँ पे सेकंड इंस्टेंस हो सकता है। फॉर एग्जांपल ए इज अ पर्सन, ये बी के घर पे जाता है एंड बी के घर पे इसने चोरी भी करी है, हाउस ट्रेसपास भी करा है और मिसचीफ भी कमिट की है। सेम ट्रांजेक्शन में इसने 3 ऑफेंसेस कमिट किए हैं। अब यहाँ पे जो भी इस घर का मालिक था उसने 3 सेपरेट एफआईआर्स रिकॉर्ड करवाई हैं। मिसचीफ की अलग करवाई है, चोरी की अलग करवाई है एंड ट्रेसपास की अलग करवाई है। अब इन दिस पर्टिकुलर केस हाई कोर्ट कैन एक्चुअली कीप द मोस्ट डिटेल्ड एफआईआर एंड क्वैश द रेस्ट ऑफ द एफआईआर्स। यहाँ पे एक एफआईआर को वो रख सकते हैं एंड बाकी की दोनों एफआईआर्स को यहाँ पे क्वैश कर सकते हैं अंडर सेक्शन नंबर 482 ऑफ सीआरपीसी एंड 528 ऑफ बीएनएसएस। अब यहाँ पे एक और इंस्टेंस हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल ए इज अ पर्सन, ये कार चला रहा था एंड इसने अपनी कार से 2 लोगों को मार दिया। अब यहाँ पे बोथ ऑफ दीज पीपल रजिस्टर सेपरेट एफआईआर्स अगेंस्ट द एक्यूज्ड। यहाँ पे तो अलग अलग एफआईआर एक्यूज के खिलाफ लॉन्च हो जाती है। हियर द हाई कोर्ट कैन एक्चुअली मर्ज द टू एफआईआर्स अंडर सेक्शन नंबर 482 ऑफ सीआरपीसी एंड 528 ऑफ बीएनएसएस। दोनों एफआईआर को यहाँ पे मर्ज कर दिया जाएगा एंड सेम इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर से यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करवाई जाएगी। द सेम इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर कैन बी आस्क्ड टू इन्वेस्टिगेट दिस केस। तो ये कुछ इंस्टेंसेस आपको याद रखने हैं जहाँ पे मल्टीपल एफआईआर रिकॉर्ड हो रही है एंड हाई कोर्ट अपनी सेक्शन नंबर 482 ऑफ सीआरपीसी एंड 528 ऑफ बीएनएसएस की पावर्स को यूज कर रहे हैं।